जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 17 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और यदि आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके अपनी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है। तो आप लोगों से करंट अफेयर से आज क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं वह कौन है। तो राइट आंसर होगा शिव कुमार सिंह जो हैं, यह हाल ही में एनजीटी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यह क्या है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और विकासशील देशों में पहला देश बन गया है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी का जो मुख्यालय है यह दिल्ली में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर आप लगा कर आएंगे। जबकि इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा महासागर है जिसकी आकृति लगभग गोलाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति गोलाकार है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह आकार में लगभग गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ये जो चारों महाद्वीप है इसे घेरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहां होता है। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है यह देवप्रयाग में होता है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा जो है यह गंगा कहलाती है। गंगा की बात की जाए तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गंगा में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कौन सा बल स्पर्शी बल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और उसके अनुसार राइट आंसर बताना था। करेक्ट आंसर होगा घर्षण बल। घर्षण बल जो है यह स्पर्शी बल का उदाहरण है। स्पर्शी बल का मतलब क्या है, 2 सतहें जब आपस में टच करें तो उसे क्या कहा जाता है, स्पर्शी बल कहा जाता है। तो 2 सतहों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 सतहों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल के लाभ बताना है तो घर्षण बल के कारण ही हम भोजन चबा सकते हैं। घर्षण बल के कारण ही दीवारों में कीलें लगाई जा सकती हैं। घर्षण बल के कारण ही हम फर्श पर चल पाते हैं। घर्षण बल के नुकसान में होता है कि घर्षण बल के कारण मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं और इसके कारण कई ऊर्जा का नाश होता है। किसी कार्य को जब किया जाता है तो ऊर्जा का नाश होता है घर्षण के कारण। घर्षण बल के कारण ही हम सड़कों पर वाहनों में ब्रेक लगा सकते हैं, जिस वजह से वाहन रुक पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया जब धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर पूछा गया है चक्रीय नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो राइट आंसर जो होगा वह है राजस्थान राज्य का। चक्रीय नृत्य जो है यह राजस्थान राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया पानीपत के युद्धों से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अकबर और मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम आ रहा है।
तो यहाँ देखिए पानीपत के युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया। तो किस पानीपत के युद्ध में आपसे पूछा गया, तो आपका आंसर होगा पानीपत के द्वितीय युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो यह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी, आज की पहली शिफ्ट, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर ने किसे पराजित किया था 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो आंसर था इब्राहिम लोदी। अभी सेकंड शिफ्ट में हेमू और अकबर से आपसे पानीपत का सेकंड युद्ध पूछ लिया गया, तो आप पानीपत का तृतीय युद्ध भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है कल की शिफ्टों में पूछा जा सके। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह हार हुई थी। आगे चलते हैं। देखिए सिंधु नदी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, यह कैंडिडेट हमें बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो सिंधु नदी से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम में वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नदियों से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों को नदी काफ़ी अच्छे से पढ़कर जाना है। लुसेंट में और स्पीडी जीके जो होती है इसमें काफ़ी अच्छे से नदियों की डिटेल दी है, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, यहीं से सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये नदियों से रिलेटेड आज की थर्ड शिफ्ट में सेकंड क्वेश्चन है। सिंधु नदी से क्वेश्चन पूछा गया, तो सिंधु नदी का उद्गम जो है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। सिंधु जो है यह लेह से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वह झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज है, अच्छे से याद रखना है। और सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह कौन सी है, तब आपका आंसर होगा चिनाब जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए, जो कैंडिडेट ने हमें बताए, ठीक है। और आप लोग भी, यदि आप लोगों का आज की शिफ्ट में एग्जाम रहा तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें सारे क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चन की PDF फाइल बनाकर हम आप लोगों को दे देंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। आप लोगों को डेली पता चल पाएगा कि आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, डेली सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए। जय